तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग MHD 11 के एक और व्याख्या के बारे में बात करेंगे जो कि पिछले क्वेश्चन में देखने को मिला था। दोस्तों ने घोषणा कर दी, राजदीप की राजनीति बीवी के पेटीकोट में घुस गई। उन्हें विश्वास हो गया कि राजदेव की राजनीति की मृत्यु हो चुकी है। आप लोग कृपया करके इस जो व्याख्या दिया गया था, इस पंक्ति को आप लोग जरूर पढ़ लेना, ठीक है। मैं नहीं पढ़ रहा हूँ क्योंकि बहुत सारा वीडियो अपलोड करना है, इसलिए लेट हो जाएगा। बाद में आप लोग बोलोगे कि सर सिर्फ 2 ही वीडियो अपलोड किया आपने। तो क्वेश्चन आप लोग एक बार पढ़ लेना। संदर्भ में है, यह अंश जो है वो हमारे जो 11 नंबर जो बुक है हिंदी कहानी, उसमें जो लेखक हैं अखिलेश, उनकी प्रसिद्ध कहानी जो है बायोडाटा जो कहानी है उसी से लिया गया है। यह कहानी समाज में विवाह और पारिवारिक संबंधों को लेकर प्रचलित धारणाओं, मध्यवर्गीय मानसिकता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के टकराव को उजागर करती है। इसमें बताया गया है कि इसमें पात्रों के माध्यम से रिश्तों, सामाजिक अपेक्षाओं और व्यक्ति की आत्मसत्ता के बीच द्वंद्व को गहराई से चित्रित किया गया है। प्रसंग के तौर पर अगर हम लोग बात करें तो यह अंश अंश उस समय का है जब राजदेव जो एक स्वतंत्र विचारों वाला व्यक्ति है, इस बायोडाटा कहानी में राजदेव जो है एक स्वतंत्र विचार वाला व्यक्ति है जो अपनी राजनीतिक गतिविधियों के लिए जाना जाता है। बहुत मतलब जो कि शादी कर लेता है और उसके दोस्तों को लगता है कि शादी के बाद उसकी राजनीति और स्वतंत्रता समाप्त हो गई है और वो अपनी पत्नी के अधीन होकर जीवन बिताएगा। वहीं परिवार के लोग खुश हैं कि अब राजदेव सुधर रहा है और परिवार के अनुरूप जीवन जिएगा। मतलब ये सारे लोगों का जो कहानी के पात्र हैं वो अंदाजा लगा रहे हैं। तो व्याख्या के तौर पर हम लोग लिखेंगे, संदर्भ था, प्रसंग देख लिया, और व्याख्या में हम लोग लिखेंगे कि राजदेव के दोस्तों की टिप्पणी है राजदेव को लेकर कि राजदेव की राजनीति बीबी के पेटीकोट में घुस गई, समाज की उस सोच को उजागर करती है। इस लाइन से हमारे पास मतलब वो सोच देखने को मिलता है कि लोगों में कौन सी मानसिकता घूम रही है कि जिसमें विवाह को अक्सर व्यक्ति की स्वतंत्रता और उसके सपनों का अंत मान लिया जाता है, लेकिन ये रियल में सच्चाई नहीं है, ठीक है। उनके लिए राजदेव की शादी का मतलब है कि उसकी राजनीतिक और सामाजिक गतिविधियों का समाप्त हो जाना। मतलब दोस्तों का ये सोचना था कि जो राजदेव है उसकी सामाजिक और राजनीतिक जो गतिविधियां हैं वो समाप्त हो गई है। अब वो उसकी बीवी के पेटीकोट में घुस गई है। मतलब ऐसे लिखा हुआ है, आप लोग चाहे तो कहानी को पढ़ के देख सकते हैं, ठीक है। तो हंसी आ जाती है थोड़ी। यह दोस्तों की एक तरफा सोच को दिखाता है कि उसके जो दोस्त हैं वो क्या सोच रहे हैं, जो व्यक्ति की स्वतंत्रता को केवल अविवाहित जीवन तक ही सीमित मानते हैं। उसके दोस्त सोच रहे हैं कि व्यक्ति जो है अगर विवाहित नहीं है तो वो स्वतंत्र है, विवाहित होने के बाद वो स्वतंत्र नहीं रहा। तो आप लोग क्या मानते हैं? आप लोग भी अपना दृष्टिकोण रख सकते हैं। दूसरी ओर परिवार के लोग राजदेव की शादी को सुधार के रूप में देखते हैं। परिवार के लोग देख रहे हैं कि अब जो राजदेव है वो सुधर जाएगा। उन्हें लगता है कि अब वह एक पारंपरिक जिम्मेदार व्यक्ति बनेगा। भाभी की प्रतिक्रिया राजदेव के पिछले व्यवहार और वर्तमान परिवर्तन को लेकर मिलीजुली भावनाओं को दर्शाती है। यहाँ पे राजदेव की जो भाभी हैं उनकी भी बातें की गई है। तो वह खुश है कि राजदेव अब रास्ते पर आ रहा है। उनकी भाभी भी खुश है कि राजदेव जो है वो अब सुधर रहा है, रास्ते पर आ रहा है, लेकिन उसके साथ बीते पुराने समय की यादें उन्हें उदास भी करती हैं, ठीक है। दूसरी ओर अगर हम लोग बात करें तो परिवार के जो लोग हैं वो शादी को उसके सुधार के रूप में तो देखते हैं, ठीक है ना। तो उसकी भाभी जो है वो उसकी मिली-जुली भावनाओं को दर्शाती है। ये तो हम लोगों ने देख लिया। आगे है, ये जो द्वंद्व है यह दर्शाता है कि समाज और परिवार विवाह को कैसे देखता है। दोस्तों के लिए यह स्वतंत्रता का अंत है, जबकि परिवार के लिए संस्कार और सुधार का प्रतीक है। तो सारांश के तौर पर हम लोग यही देखेंगे कि इस अंश में अखिलेश ने पारिवारिक और सामाजिक जीवन में व्यक्तियों की स्वतंत्रता, विवाह की सामाजिक धारणाओं और व्यक्तिगत इच्छाओं के बीच के संघर्ष को मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया है। कहानी यह सवाल उठाती है कि क्या शादी वास्तव में व्यक्ति की स्वतंत्रता का अंत है, या यह केवल समाज द्वारा थोपी गई धारणा है। यह पारंपरिक और आधुनिक सोच के बीच के टकराव को भी उजागर करती है कि पारंपरिक मतलब पुराने जमाने से जो सोची समझी जो सोच चली आ रही है और आज का जो आधुनिक सोच है, क्या इसके बीच कोई मेल है या टकराव है। कहानी सवाल पूछती है कि क्या शादी वास्तव में व्यक्ति की स्वतंत्रता का अंत है, ठीक है।
तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।